आ गए सभी। तो चलो शुरू करते हैं आज का गेम। Hello students, welcome to online classes at home. Today we will do a poem, Ring Out Wild Bells. The poem is written by Alfred Lord Tennyson. He was a very famous British poet. He is known for a lot of his works. One of his famous works is In Memoriam. In Memoriam is a collection of poems in which he mourns the death of his friend. This poem is also written on the death of his friend. So, there is a particular tone to this poem. In this poem, he compares two things, ringing out and ringing in of the bells. पहले ज़माने में क्या होता था कि इंग्लैंड सोसाइटी में जब भी नया साल शुरू होने वाला होता है तो चर्च में बेल्स को रिंग किया जाता है। रिंगिंग में कुछ पार्ट ऐसा होता है जहाँ पर बेल की साउंड हाफ होती है एंड अदर पार्ट इज़ विद अ फुल साउंड। द हाफ साउंड डिनोट्स the passing off or ringing out of the past year or the old year, and the full sound denotes the ringing in or welcoming the new year. तो इसी वजह से इस पोएम के अंदर भी एक पर्टिकुलर टोन है जहाँ पर पोएट रिंगिंग इन एंड रिंगिंग आउट का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे हमें अपनी लाइफ में या सोसाइटी में कौन सी चीज़ें वेलकम करनी चाहिए और कौन सी चीज़ों को निकाल फेंकना चाहिए। सो दिस पोएम टेल्स ग्रेटली अबाउट द इंग्लिश सोसाइटी which Alfred Lord Tennyson lived in. So without wasting any time, let's move on to the poem. Ring out wild bells to the wild sky, the flying cloud, the frosty light. The year is dying in the night, ring out wild bells and let him die. So here poet says that the bells are very wild. Wild because their sound is very high, and he also denotes the sky as wild. These words are very bold. He also tells that the flying cloud and the frosty light, he tells them to ring out. Ring out means उन्हें हटा देना चाहिए. The air is dying in the night. Probably in this poem, जब राइटर ये पोएम लिख रहे हैं तो उस टाइम पर नए साल की शुरुआत होने वाली है और रात के समय 12 बजने से पहले पोएट बोलते हैं कि अब साल ख़त्म होने वाला है। सो वाइल्ड बेल्स, वाइल्ड स्काई, फ्लाइंग क्लाउड एंड फ्रॉस्टी लाइट, इन सभी को हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए और भूल जाना चाहिए। रिंग आउट वाइल्ड बेल्स एंड लेट हिम डाई। यहाँ पर पोएट किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, बट वो हमें पता नहीं है कि whom he talks about. So ring out the old, ring in the new. Ring happy bells across the snow. The year is going, let him go. Ring out the false, ring in the true. तो इस लाइन में पोएट बोलते हैं रिंग आउट द ओल्ड, पुरानी चीज़ों को या पुराने तरीक़ों को बाहर निकाल दिया जाए, एंड रिंग इन द न्यू, नई चीज़ों को, नए तरीक़ों को अंदर लाया जाए, वेलकम किया जाए। रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो, द एयर इज़ गोइंग, लेट हिम गो। उस पर्सन के बारे में बोलते हैं पोएट कि जैसे जैसे साल ख़त्म हो रहा है उस इंसान को भी जाने दो, क्योंकि अगर कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हम उसे आगे तक याद नहीं रख सकते,
तो इस वजह से उसके ऊपर मौन करने की बजाय अपने आप को उससे बाहर निकालना चाहिए. सो लेट हिम गो. रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द ट्रू. झूठ को बाहर निकाल दीजिए और सच्चाई को अंदर लाइए. रिंग आउट द ग्रीफ दैट सैप्स द माइंड. फॉर दोज दैट हेयर वी सी नो मोर. रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर. रिंग इन redress to all mankind. Ring out the grief that saps the mind. यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि हमारे दिमाग में किसी की यादों की जो दुखद चीज़ें हैं उन्हें निकाल दें. For those that here we see no more. जो हमारे साथ नहीं है या जो जा चुके हैं, जो हमें छोड़कर जा चुके हैं, उनके बारे में अब हमें इतना नहीं सोचना चाहिए और हमारे दिमाग पर उनका जो दुख है उसे हमें निकाल देना चाहिए. रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर. अमीर और गरीब के बीच का जो फ़र्क है उसे भी हमें रिंग आउट कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए. रिंग इन redress टू ऑल मैनकाइंड. और पूरी की पूरी इंसानियत जो है उसे दोबारा से बनाए जाने के तरीक़ों को स्वागत करना चाहिए. Ring out a slowly dying cause. Ring out a slowly dying cause and ancient forms of party strife. Ring in the nobler modes of life with sweeter manners, purer laws. So poet tells that we have to ring out a slowly dying cause and ancient forms of party strife. हमारे ज़िंदगी में जो पुराने तौर तरीके हैं और उन तरीक़ों की जो दिन प्रतिदिन बुरी चीज़ें हैं उन्हें हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए. एंड रिंग इन द नोबलर मोड्स ऑफ लाइफ. और हमें ज़िंदगी जीने के नए तरीक़ों को और साफ़ सुथरे तरीक़ों को ही अपनी ज़िंदगी में स्वागत करना चाहिए. विथ स्वीटर मैनर्स, प्योरर लॉज. मैनर्स विच आर स्वीट इन बिहेवियर and laws which are pure. Ring out the want, the care, the sin, the faithless coldness of times. Ring out my mournful rhymes, but ring the fuller minstrel in. Poet says that the want, the care, the sin, the faithless coldness of the time, these are the things that we have to ring out. The want means किसी भी चीज़ की चाह. उसके बाद द केयर मीन्स किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना. द सिन मीन्स बुरे काम. द फेथलेस कोल्डनेस ऑफ द टाइम मीन्स हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर किसी को दूसरे इंसान पर फेथ नहीं है, भरोसा नहीं है, और फेथ ना होने की वजह से वो इंसान अंदर से बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है. देयर इज़ नो वार्मथ इनसाइड एनी पर्सन हु डज़ नॉट हैव फेथ. तो इन सारी चीज़ों को हमें रिंग आउट करना है, निकाल देना है. रिंग आउट माई मॉर्नफुल राइम्स. तो पोएट जो अपने फ्रेंड के लिए दुखद भरी राइम्स लिखते हैं, दुखद भरी पोएम्स लिखते हैं, उन्हें भी रिंग आउट कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए. बट रिंग इन द फ्यूलर मिन्स्ट्रल इन. और पोएट बोलते हैं कि एक मिन्स्ट्रल मीन्स अ म्यूजिशियन हु ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन दोज टाइम्स. तो एक म्यूजिशियन को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए. म्यूजिशियन मीन्स नॉट अ पर्सन दैट प्लेज इंस्ट्रूमेंट ऑल डे लॉन्ग beside you, but here musician means any person who brings joy in your life. Okay, ring out false pride in place and blood, the civic slander and the spite. Ring in the love of truth and right, ring in the common love of good. So here poet says that we have to ring out the false pride in place and blood. So हमारे खून में, हमारी जगह पर, जिस जगह हम रहते हैं, वहाँ पर झूठी शान को भी हमें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देना चाहिए.
झूठी शान से ज़िंदगी में अहंकार के अलावा और कुछ नहीं बढ़ता. So we have to wring out the false pride in our lives, the civic slander and the spite. Ring in the love of truth and right. हमें अपनी ज़िंदगी में ट्रूथ और राइट को जगह देनी चाहिए. ट्रूथ मीन्स सच एंड राइट मीन्स जो चीज़ ठीक है. दे हैव टू डू अ सर्टेन राइटफुल थिंग इन देयर लाइव्स. सो वी हैव टू रिंग इन दीज टू थिंग्स. Ring in the common love of good. So poet also says that we have to ring in also the love for good of mankind. Ring out old shapes of foul disease. Ring out the narrowing lust of gold. Ring out the 1,000 wars of old. Ring in the 1,000 years of peace. So now poet says that we have to ring out old shapes of foul disease. ऐसी सारी बीमारियाँ जो हमें बुरा काम करने पर मजबूर करती हैं. The disease here means that anything that is inside us, हमारे अंदर ऐसी सारी चीज़ें जो हमें कोई भी बुरा काम करने पर मजबूर करती है. So we have to ring out all those things. Also ring out the narrowing lust of gold. Narrowing means संकीर्ण. संकीर्ण means जो हमारी छोटी सोच हो जाती है कई बार, उसे हम narrowing कह सकते हैं. So narrowing lust of gold means रुपए पैसे के लिए, धन के लिए जो लोगों के अंदर आकांक्षाएं होती हैं, we have to ring out all those things. Ring out the 1,000 wars of old. We also have to ring out the times when there were wars and there were only bloodshed, there were only fights among people. We have to ring out all these, but we have to ring in the 1,000 years of peace. जब वॉर का समय चला जाएगा हमारी ज़िंदगी से, तो आगे आने वाले 1,000 साल शांति में बीतेंगे. So we have to ring in the 1,000 years of peace. Ring in the valiant man and free, the larger heart, the kindlier hand. Ring out the darkness of the land, ring in the Christ that is to be. So, in the first line, the poet says that we have to ring in the valiant man and free. Valiant means brave. So, brave man and free man help the society to grow. So we have to ring in and welcome those men in our lives. The larger heart, the kindlier hand. Larger heart means बड़े दिल वाले, जो खुले दिल के होते हैं. They are very kind. The kindlier hand means any person who helps people without thinking about himself or herself. So we have to ring in, we have to welcome these kind of persons. Ring out the darkness of the land. We have to ring out, we have to throw out the darkness from our lives, and we have to ring in the Christ that is to be. Christ symbolizes the light in our life. Christ symbolizes the hope in our lives. So we have to bring in our lives the Christ of love, and we have to throw away the darkness from our lives. So students, this was the poem Ring Out Wild Bells by Alfred Lord Tennyson. So let us also do the glossary now. The first word is saps. Saps means weaken, मतलब कमज़ोर कर देना. फ्यूड मीन्स डिसएग्रीमेंट. किसी चीज़ पर जब हम एग्री नहीं करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड फ्यूड. रिड्रेस मीन्स मेकिंग राइट समथिंग दैट वाज रॉन्ग. सो जब हम किसी गलत चीज़ को ठीक कर देते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज रिड्रेस. स्ट्राइफ्स
strife is a word that means fights. झगड़ों को हम strife कह सकते हैं. Minstrel, as I said earlier, a singer or musician who traveled and performed in the Middle Ages. So he is known as minstrel. Then another word is slander. Slander means saying something about someone that is not true. Okay? किसी के बारे में कुछ भी कहना जो सही नहीं है, that is called slander. Spite. Spite means hatred. किसी के बारे में बुरा सोचना या किसी को hate करना, that hatred is called spite. Valiant means, as I told you earlier, valiant means brave. Brave means bahadur. So students, these were the glossary of the poem Ring Out Wild Bells. So I hope that you have understood the poem very well. That's all for today. We will meet in the next class. Till then, be safe, be happy.